नमस्कार, धानुका आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की अपनी इंग्लिश की क्लास है 10th क्लास के लिए, जिसके अंतर्गत हम जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो है नरेशन का। ये टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है, तो चलिए अपन आज इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। नरेशन आपके सिलेबस के अंदर ये जो टॉपिक है ये रिपोर्टेड स्पीच के नाम से दे रखा है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब देखिए नरेशन एक्चुअल में क्या होता है। नरेशन का वैसे मतलब होता है विवरण करना, किसी को नरेट करना, किसी का बखान करना, इस प्रकार से। अब देखो नरेशन के अंदर अपन क्या क्या शामिल करते हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर। इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जैसा कि आपने सुन भी रखा होगा पीछे की कक्षाओं में। तो सबसे पहले डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट से हम समझेंगे एकदम सीधा, और इनडायरेक्ट का मतलब थोड़ा घुमा के, अप्रत्यक्ष। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब किसी ने आपको कोई बात बोली है, आप उस बात को एज इट इज़, जैसे शब्दों में उसने बताया, उन्हीं शब्दों में अगर आप किसी दूसरे को बताते हो तो वो तो डायरेक्ट स्पीच होता है। और एक होता है इनडायरेक्ट, जिसमें आप थोड़ा उसको, उस स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करके उसको बताते हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अब कैसे होता है वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब देखो मैं जब अपन आगे इसको पढ़ेंगे तो मैं डायरेक्ट स्पीच को शॉर्ट में DS लिखूंगा, ठीक है। तो आपको DS से ही समझना है। DS मीन्स डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए इसका एक सेंटेंस देखिए, मोहन सैड टू सोहन। मोहन ने सोहन से कहा। अब देखो क्या कहा, रोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग। रोहन एक गाना गा रहा है। अब देखो इसने क्या किया, मोहन ने सोहन को जाके बोला कि रोहन गाना गा रहा है। वो गाना गा रहा था, वैसा का वैसा उसने जाके बोल दिया। तो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच आपका। अब इसी को हम थोड़ा इनडायरेक्टली कैसे बोलेंगे इसको, तो वो क्या हो जाएगा देखिए। अब इनडायरेक्ट स्पीच, इसी डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा वो देखिए। मोहन टोल्ड सोहन। मोहन ने सोहन को बताया दैट रोहन वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, कि रोहन गाना गा रहा था। क्योंकि अभी तो गाना नहीं गा रहा, वो गाना उस समय गा रहा था। तो उसने क्या किया, उसने इस स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके बता दिया। तो ये तो हो गया डायरेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट। अब कुछ इसमें चेंजेज होंगे, वो चेंजेस क्या होंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले तो हमें इतना पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। अब उसमें चेंजेस क्या होंगे मैं आपको बताऊँगा। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम सैड टू श्याम महेश इज स्टडीइंग इंग्लिश। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस है, इसके अंदर देखिए ये वाला जो भाग है अपना, ये वाला अपना जो भाग है, ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। देखो आप ये सेंटेंस से समझिए, राम सैड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा। तो ये क्या है, राम क्रिया करने वाला है, तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। किससे कहा, श्याम से कहा, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राम सब्जेक्ट हो जाएगा, श्याम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये सैड टू, इसको अपन बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। आगे जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमें इसको याद रखना है कि ये क्या होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब होगा। कौन सा, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। सैड टू क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। और इसके बाद वाला जो सेंटेंस है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, महेश इज स्टडीइंग इंग्लिश, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, ये क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच। तो याद रहे आपको, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये सारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। अब हम और एग्जाम्पल की सहायता से और कुछ रूल्स की सहायता से हम इनको बनाना सीखेंगे, बेसिक रूल्स। देखिए रूल नंबर फर्स्ट, ये अपना स्ट्रक्चर दे रखा है, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट।
अगर ये हमें स्ट्रक्चर दे रखा है और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच दे रखा है, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, अगर यहाँ पे से है तो टेल हो जाएगा उसका, जब अपन इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। सैड है तो टोल्ड हो जाएगा, सेइंग है तो टेलिंग हो जाएगा, और सेज है तो टेल्स हो जाएगा। तो रूल नंबर फर्स्ट में सिर्फ इतना ही है। अब इसके बाद सेकेंड रूल अपन देखेंगे। रूल नंबर सेकेंड अपन क्या कर रहे हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट मेंशन देन नो चेंज। अगर ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिया है, तो हमें कोई चेंज नहीं करना है। कैसे समझेंगे इसको, देखिए एग्जाम्पल, मोहन सैड। अब यहाँ पे मोहन सैड टू सोहन, रोहन ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मोहन सैड इतना दिया हुआ है। सब्जेक्ट दिया हुआ है और हमें रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ है, आगे ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, देखिए सेंटेंस देखिए पहले, मोहन सैड रोहन इज वॉचिंग टीवी। तो अपन जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, मोहन सैड, सैड का सैड ही रह जाएगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगा देंगे। मोहन सैड दैट रोहन वॉच वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पे इसको अपन चेंज नहीं करेंगे। ये अपना सेकंड रूल कह रहा है, क्या कह रहा है, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट मेंशन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया हुआ है, इसलिए हम कोई चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपको देखो, इसके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और इसको रिवाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, तो आपको इसके नोट्स प्रॉपर बनाने पड़ेंगे। देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस की है या फिर फ्यूचर टेंस की है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे उसके अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हम टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज इन टेंस। ये कंडीशन कब लागू होगी, जब रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बताया था ना, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो जब हम इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ये वाला, इसके अंदर जो टेंस होगा उससे अपन कोई चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए, इसको अपने एग्जाम्पल की सहायता से और समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, राम सेज। अब सेज है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। राम सेज टू श्याम, प्रेजेंट टेंस है। तो देखिए, और हमें आगे दे रखा है राम सेज टू श्याम, और इसका रिपोर्टेड स्पीच क्या दे रखा है, रमेश इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए, शर्त क्या थी कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जब प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस है, तो हम जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, राम, अब मैंने कहा था ना, सेज का क्या हो जाता है, टेल्स हो जाता है। किसके अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। ये तो होगा ही, सेज का टेल्स हो जाएगा, राम टेल्स, ये टू हट जाएगा, ये ध्यान रखना, टू हट जाएगा, राम टेल्स श्याम, और ये कोमा हट जाएगी और इन्वर्टेड कोमा भी हट जाएगी, और वहाँ पे कंजक्शन लग जाएगा दैट। राम टेल्स श्याम दैट रमेश इज। अब देखिए, यहाँ पे इज था, हमने इज को इज रखा है, कहने का मतलब हमने टेंस में कोई चेंज नहीं किया है। रमेश इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बन जाएगा, राम टेल्स श्याम दैट रमेश इज प्लेइंग क्रिकेट। तो रिपोर्टेड जो स्पीच था उसके अंदर हमने टेंस में कोई चेंज नहीं किया है। ये कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी या फिर फ्यूचर टेंस में होगी। एक एग्जांपल और देखिए, सीता विल। अब विल दिया हुआ है, इसका मतलब कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। सीता विल से टू गीता रीता इज स्टडिंग इंग्लिश। तो देखिए, सीता विल, अब से था तो टेल हो जाएगा, सीता विल टेल, गीता टू हट जाएगा, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट से पहले जो टू आएगा वो हट जाएगा, और कंजक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा। सीता विल टेल गीता दैट, बाकी सेंटेंस एज इट इज ही रह जाएगा क्योंकि हम टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। रीता इज स्टडिंग इंग्लिश, तो एज इट इज हो जाएगा, रीता इज स्टडिंग इंग्लिश।
तो इस प्रकार से हमारा रूल नंबर 3 था, जो क्या कह रहा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस दिया हुआ है तो जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। रूल नंबर 4, देखिए इसका ये सब पॉइंट है, मैंने आगे एक लगा रखा है, ये रूल नंबर 4 का सब पॉइंट है। देखिए इसमें क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर पास्ट है, जैसे यहाँ पे सेड है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट के अंदर है और इसका रिपोर्टेड स्पीच हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में दे रखा है, ध्यान से सुनिए, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है तो हम चेंज क्या करेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच अपन करेंगे उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या कर देंगे, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो जहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है वहाँ पे सिंपल पास्ट कर देंगे। बहुत इजी है, एकदम सरल है। करना क्या है, रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो उसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल पास्ट बना देंगे। कैसे, देखिए एग्जांपल, मोहन सैड, देखो पास्ट में है ना, मोहन सैड टू सोहन, और आगे, और इसका रिपोर्टेड स्पीच हमें किस में दे रखा है, प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। देखिए रोहन गोज टू स्कूल, ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देखिए अगर हमें नरेशन का टॉपिक सीखना है तो हमें टेंस आना कंपलसरी है। अगर टेंस का हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो ये जो टॉपिक अपना है नरेशन वाला, इसमें आपको सीखने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो देखिए टेंस तो आना ज़रूरी है, आपको टेंस तो आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको टेंस का नॉलेज ही नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या पास्ट, क्या सिंपल प्रेजेंट होता है, क्या सिंपल पास्ट होता है। कहने का मतलब है कि टेंस की आपको बेसिक नॉलेज होनी कंपलसरी है। फिर देखिए, हाँ, तो हमारा क्या था, रिपोर्टेड स्पीच किस में था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में था। सेंटेंस क्या था, रोहन गोज टू स्कूल। जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो मोहन सैड है तो टोल्ड हो जाएगा और ये टू हट जाएगा, क्योंकि जब टोल्ड आएगा तो ये नहीं आएगा, सैड टू तो टोल्ड ही आएगा सिर्फ। मोहन टोल्ड सोहन दैट, दोनों सेंटेंस को अपन दैट कंजक्शन के थ्रू जोड़ेंगे। फिर देखिए रोहन गोज टू स्कूल, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और हमें करना क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर सिंपल पास्ट में बनाना है। तो रोहन गोज टू स्कूल का सिंपल पास्ट क्या हो जाएगा, रोहन वेंट टू स्कूल, बस। तो सेंटेंस क्या बनेगा, मोहन टोल्ड सोहन दैट रोहन वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट, अब देखिए ये तो अपना रूल 4 का फर्स्ट था, सब पॉइंट फर्स्ट था। अब सेकंड, रूल 4 का सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। बहुत ईजी है, देखो, सीता सैड टू गीता, रीता इज वॉचिंग टीवी, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। जब अपन इसको चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर सीता सैड का टोल्ड हो जाएगा, सीता टोल्ड गीता दैट रीता, अब इज था तो वॉच हो जाएगा, रीता वॉच वॉचिंग टीवी। बहुत ही सरल है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, एकदम इजी रूल है, आपको रूल को नोट कर लेना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आगे देखिए, रूल नंबर 4 का थर्ड, इसमें क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो जो प्रेजेंट परफेक्ट है वहां पे पास्ट परफेक्ट कर देंगे। देखिए कैसे, महेश सैड टू सुरेश रमेश हैज पास्ड द एग्जाम, ये रिपोर्टेड स्पीच अपना जो है, ये रमेश हैज पास्ड द एग्जाम, ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या करेंगे, महेश टोल्ड सुरेश दैट रमेश
हैड पास्ड द एग्ज़ाम। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट था इसको हमने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। बस इतना सा चेंज होगा और कोई चेंज नहीं होगा। देखो नेक्स्ट रूल देखो, फोर्थ है ये सब पॉइंट फोर्थ। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट के अंदर है, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट के अंदर है और रिपोर्टेड स्पीच अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर अगर है, तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो जो प्रेजेंट परफेक्ट है वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वहाँ पे क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर देंगे। कैसे है देखो एग्जाम्पल से, मोहन सेड टू सोहन, रोहन हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ये सेंटेंस जो अपना है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेंटेंस अपना है, ये किस में है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है। तो इसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो कैसे करेंगे देखो, मोहन टोल्ड सोहन दैट रोहन हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। हैज बीन जहाँ पे था वहाँ पे हैड बीन हो जाएगा, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इस क्लास में हमने जितना भी पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। बाकी का अपना ये जो टॉपिक चल रहा है, इसका जो बाकी का पोर्शन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।